दर्द का मुझ पर भी हो ऐसा असर, तेरे दुख और दर्द का मुझ पर भी हो ऐसा असर, तू रहे भूखी तो मुझसे भी न खाया जाए। आग बुझती है यहाँ गंगा में भी झेलम में भी, आग बुझती है यहाँ गंगा में भी झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाकर नहाया जाए। एहसास। नमस्कार, एहसास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। आज का एहसास महिलाओं और लड़कियों की संघर्ष और इनकी सुरक्षा के नाम। महिलाएं आज कामकाजी हैं, लेकिन दिक्कतें तब भी इनके सामने हैं। गृहिणी हैं तब घरेलू हिंसा, दहेज और ना जाने क्या क्या सामाजिक ताने सब सुनने पड़ते हैं। पिछड़े इलाकों में यही महिलाएं मानव तस्करी का शिकार हो रही हैं। दुष्कर्म, छेड़छाड़ की घटनाएं सरेआम शहरों से गांव तक हो रही हैं। नारी के सशक्तिकरण के इस दौर में आखिर ये कैसी हवा है जो महिलाओं के मजबूत इरादों से टकराने का दुस्साहस कर रही है? महिलाएं चक्रव्यूह को भेद कर या कहें कि पौराणिक सामाजिक दुर्ग को तोड़कर बाहर क्या निकली। एक बातूनी छोटी सी डिबिया यानी मोबाइल औरत के हाथ में क्या आई, पूरा का पूरा मर्दाना कुनबा सभ्यता और संस्कृति की आंच को सर पर उठाकर फिरने लगा। अंदाजा है स्त्री की वेशभूषा, शिक्षा, दीक्षा, क्षमता, योग्यता मर्दाना बिरादरी में दहशत पैदा कर रही है। नहीं तो दिन दहाड़े यौन शोषण, बलात्कार और कत्ल के रास्ते औरतों को ठिकाने क्यों लगाया जाता? लड़कियां बसों में, मेट्रो में, सड़कों पर महफूज क्यों नहीं होती? क्या आधी आबादी ने चुनौती पेश कर दी है? क्या ये मुकाबला दिए और तूफान जैसा है? औरत और मर्द के रिश्ते हैं वो नए दिशा में जा रहे हैं इस समय, क्योंकि एक तरफ लड़कियों के अंदर शिक्षा बढ़ी है बहुत तेजी के साथ, रोजगार के अवसर उनके बढ़े हैं, उनकी अपनी कमाने की क्षमता बढ़ी है, तो एक तरह से उनकी मोबिलिटी भी बढ़ी है कि घर से निकल करके बाहर वो बहुत ज़्यादा बाज़ार में, शहरों में, ऑफिस कार्यालयों में, काम की जगह पर मोबिलिटी के तौर पर बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है कि उनको एक तरह की चैलेंज और थ्रेट बन गई है, ऐसा लगता है देख करके। महानगर दुविधा में है, सामाजिक संकल्पनाएं वर्ग फुट में सिमट गई हैं, संवाद की हरी घास सूख रही है, चाचा ताऊ के रिश्ते दरक गए हैं, फुर्सत के क्षण बचे नहीं हैं, महिलाओं की कद्र की किताबें बंद हो गई हैं, मूल्य पिटते जा रहे हैं, आधी आबादी की चुनौतियां चिंता का सबब बन गई हैं। जेंडर बराबरी के लिए क्या उपाय किए गए हैं, किस तरह के अवसर औरत को उपलब्ध है, ये सारे वजह हैं औरत के प्रति किसी भी प्रकार का हिंसा। यहाँ तो आप यौन हिंसा की बात कर रहे हैं, पर किसी भी प्रकार के, आखिर घरेलू हिंसा बिल की जरूरत क्यों पड़ा, कानून की जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हिंसा हो रहा था। तो चाहे दहेज संबंधी हो, चाहे रेप का मामला हो, चाहे वो अन्य तरह के जो संपत्ति से बेदखली का मामला है। महिलाओं की असुरक्षा को आधुनिकता से ढकने की भरपूर कोशिश है। दोष आधुनिकता, कम होते कपड़े और चाल चलन पर डाल दिए गए हैं। सब जगह जब बातें आती है जी इस लड़की ने स्कर्ट पहनी थी, इस लड़की ने इस तरीके के कपड़े पहने थे इसलिए उसके ऊपर अटैक हुआ, ये एक बिल्कुल मन गलत और ये बिल्कुल गलत सोच है, एक छोटी सोच है। बिकॉज उसके बियॉन्ड जाना, किसी ने गुनाह करना है तो वो करता है, चाहे महिला ने, हमारा संस्कृति क्या कहती है, साड़ी ना, तो क्या साड़ी वाली और महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होता है? या सलवार कमीज पहनते तो उनके साथ नहीं होता, सिर्फ स्कर्ट वालियों के साथ होता है? ऐसा नहीं है। इसलिए ये सब सोचना कि आधुनिकता या लड़की के रात को जाना, अब इसमें देखिए कई चीजें हैं, कुछ हद तक तो समाज को सबको समझना चाहिए। अगर महिलाएं हैं और अकेले जाती हैं तो शायद कुछ बर्ताव उनको भी देखना चाहिए कि साथ में कोई एस्कॉर्ट साथ चला जाए ताकि कोई ऐसी मुश्किलात ना आए। महानगरीय रवायत अपनी ओर उंगली उठाने को तैयार नहीं है, हर कोई तमाशाई है। सरेआम घटनाएं हो रही हैं, अखबारों के पन्ने बलात्कार और गैंग रेप की घटनाओं से सने मिलते हैं।
अपराध की प्रवृत्ति आज बदल गई है। साइबर अपराध औरत की अस्मिता को तार-तार कर रहा है। इंटरनेट से जुड़े हुए जो सारे आज के तारीख में क्राइम है वो सबसे ज्यादा भयानक है। ये किसी लड़की को छेड़ा, उसमें तो कम से कम उसको उठा के पीटा जा सकता है। कानून तो एक चीज, कम से कम पूरा समाज अगर इकट्ठा हो, 2-4 बैत मार दे तो वो भी एक चीज है, और कानून अपने आप सक्षम हो तो एक बात है। ये जो कानून इंटरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू जा रहा है वो सबसे डेंजरस है, उसको हमको सबसे ज्यादा एड्रेस करना पड़ेगा। लड़कियों की तस्वीरें कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में किसी भी तरीके से लड़कियों की अगर चली जाए, उनका फ्यूचर खराब होता है। पब्लिक क्राइम बहुत, पब्लिक प्लेसेस में क्राइम बहुत बढ़ गया है। आप कहीं सुरक्षित नहीं है, सड़क पर सुरक्षित नहीं है, ऑफिस में सुरक्षित नहीं है, बस में सुरक्षित नहीं है, ट्रेन में सुरक्षित नहीं है, जगह जगह इस तरह के। और ग्रुप मानसिकता जिसमें कि 4-5 लड़के जब एक साथ हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेंडेंसी इस तरह की दिखाई पड़ रही है जिसमें कि वो ज़्यादा लड़कियों पर अटैक करते हैं। तो एक तरह से नेचर ऑफ क्राइम भी बदला है, जिसमें कि गैंग रेप्स के केसेस, मैस उसकी जिस तरह की हरकतें होती हैं, पूरा पूरा ग्रुप, और संवेदनहीनता समाज में बढ़ी है इन केसेस के प्रति। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ये भी कहता है कि साल 2011 में 73% चार्जशीट दायर किए गए। 100% की कीमत पर ये आंकड़े बढ़ेंगे। सच है, ये घटनाएं वहां दर्ज होती हैं जहां कैमरे की पहुंच हो। गांव देहात में ये घटनाएं शर्म और लोक समाज की भेंट चढ़ जाती हैं। देखिए, नेचर ऑफ क्राइम भी लगातार बदल रहा है, क्योंकि पहले क्या था कि आप देखेंगे इंडिविजुअल क्राइम बहुत था, नेबरहुड का क्राइम। 70% केसेस रेप के हम लोगों ने खुद स्टडी की थी, उसमें आया था कि 65% तो नोन लोग होते हैं। मतलब कोई अंकल है, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार आया हुआ है, कोई जानकार दोस्त है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं। जब तक लड़की इजाज़त न दे तब तक आप उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो वो एक तरह से असॉल्ट ही है। जोर जबरी अगर आप करते हैं तो वो सेक्सुअल असॉल्ट ही होता है। गुनाह को संस्कृति से जोड़कर ये समाज महिलाओं के पैर में बेड़ियां बांधता रहा है। आज की पढ़ी लिखी स्त्री भले ही बहादुराना फैसले लेती हो, पुरुष की मानसिकता उसके फैसलों को छेड़ती रही है। हर जगह छटपटाहट दिखाई पड़ती है। क्या ऐसे फैसलों से देश और समाज की तरक्की होगी, जहां महिलाओं का स्थान घूंघट और चार दीवारी के भीतर हो, जहां उसे फैसले लेने का हक ना हो, आजादी ना हो? मानव तस्करी का शिकार लड़कियों का जीवन खतरे में है। आदिवासी इलाकों में ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड से लड़कियों को बहला फुसलाकर शहरों में धकेल दिया जाता है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करती। दलालों के हौसले बढ़ते चले जा रहे हैं। रांची के गांव में भी एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया है। छोटा सा गांव तरंगा, यह रांची के चान्हो ब्लॉक का एक गांव है। यही रहती हैं पुतुल। पुतुल की एक छोटी बहन भी है। पुतुल एक दिन गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद ही छोटी बहन भी रहस्यमय ढंग से लापता हो जाती है। पुतुल की मां को कुछ नहीं मालूम था। गांव के लोग भी परेशान थे। कुछ महीनों बाद पता चला ये दोनों बहन दिल्ली में हैं। नहीं तो वैसे स्कूल जाते थे तो हम लोग स्कूल गई है ऐसे बोलते हैं, तो उधर उधर दलाल सब ले जाता है। उसके बाद में पता लगा तो फिर लाने के लिए बोलते हैं, पता लगा उसको तो बोलता है कि नहीं अभी आके क्या करेगी। तो फिर उस घर में 2-3 मरतब गए, नहीं फिर ला देता है। तो ये बाबू सब ऐसे हम लोग 2 दिन के बाद में अंदर में ला देंगे इस लनू, वो सब चलाएगा बोला। तो हाँ वो इस सब का बोल दिए कि हाँ ला दीजिए। दलाल यानी किसी प्लेसमेंट एजेंसी के झांसे में 7वीं में पढ़ने वाली पुतुल आ गई। गांव से उठाकर सीधे महानगर से तार जोड़ दिए गए। किताबों को भार समझने वाली पुतुल अब किसी के घर की जिम्मेदारी निभाने लगी।
यहाँ से गांव का लेके जाते हैं सर, मतलब आसपास गांव के लोग लेके जाते हैं, ऐसे ठक ठक के ले जाते हैं, ऐसे नहीं जाना चाहिए सर किसी को। घर का कामकाज करने के लिए कितने पैसे मिलने हैं, कब मिलने हैं, पुतुल को कुछ मालूम नहीं। दिल्ली देखने की ललक धीरे धीरे मुश्किल बनती जा रही थी। घर वाले भी अपनी बेटियों को वापस ला देने की गुजारिश दलालों से कर चुके थे, लेकिन बदले में हताशा के अलावा कुछ नहीं मिला। 1.5 साल हुआ था और वो बोलता है कि नहीं 2 साल हो गए तब ना लाएंगे। तो हम बोले कि क्या 2 साल है, किसके पूछ के ले गया है। तो फिर पैसा न करे, उसे फोन नंबर भी नहीं देता है। तरंगा गांव और इसके आसपास के गांवों में अचानक से किसी बच्चे का गुम हो जाना बड़ी बात नहीं है। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। गांव देहात से सस्ते मजदूर ढूंढकर महंगे प्रोफेशनल्स और अमीर व्यापारियों के घरों में धकेल देते हैं। इन घरों में सारे कानून, सारे मानवीय पहलू किसी कोने में बंडल बनाकर रख दिए जाते हैं। घरेलू काम करने वालों के साथ बुरा बर्ताव, मारपीट, शोषण सब किया जाता है। इस गुनाह के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? ये रोजगार देने के लिए आतुर एजेंसियां या सस्ते दाम पर काम कराने वाले ये पढ़े लिखे लोग? एहसास में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन महिलाओं की कहानियां अभी जारी हैं। एहसास।